इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने 7 महीने से बंद पड़े कोचिंग संस्थान और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को स्कूल कॉलेज की तरह गाइडलाइन जारी कर शुरू करने की मांग सरकार से की है। कोचिंग संचालकों ने 5 सूत्री मांगे भी सरकार के सामने रखी। कोरोना संक्रमण की वजह से इंदौर में लगभग सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, लेकिन कोचिंग संस्थान और सभी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर 7 महीने से अभी तक ताला लटका हुआ है, जिसे लेकर इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर रवि दांगी ने बताया कि एमपी में करीब 35,000 और इंदौर में करीब 5,000 कोचिंग संस्थान बंद पड़े हुए हैं, जिससे 5 लाख परिवार बेरोजगारी की भेंट चढ़ चुके हैं। शासन प्रशासन ने अभी गतिविधियों को शुरू कर दिया है, लेकिन कोचिंग पूर्ण रूप से बंद है। कोचिंग एजुकेशन का अहम पार्ट है, इसलिए स्कूल कॉलेज की गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें खोला जाए। मध्य प्रदेश के अंदर 35,000 कोचिंगें संचालित होती है और इंदौर शहर में 5 से 6,000 कोचिंग संचालित होती है और इन समस्त कोचिंगों में काम करने वाले शिक्षक, पढ़ाने वाले शिक्षक और काम करने वाले अन्य सब लोगों को मिलाए तो करीबन 5 लाख परिवार आश्रित हैं, मतलब उनका पालन पोषण कोचिंगों पर आधारित है। कोचिंगें बंद होने के कारण उनके पालन पोषण में दिक्कतें हैं और शहरों में बच्चे ना आने के कारण छोटे बड़े जो मध्यम वर्गीय जो बच्चों पर आधारित व्यापार थे वो पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि जब शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य लोगों को अनुमति प्रदान की कर दी गई है, शहर के अंदर अन्य व्यापारों को अनुमति प्रदान कर दी गई है, तो कृपया कोचिंगों के संचालन की भी गाइडलाइन के साथ अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि आज इसकी भी बहुत ही ज्यादा आवश्यकताएं हैं। रवि दांगी ने बताया कि इंदौर में कोचिंग में लाखों बच्चे पढ़ने आते थे, जिससे स्टेशनरी, बुक स्टोर, नाश्ता पॉइंट, भोजनालय, टिफिन सेंटर जैसे रोजगार चलते थे, लेकिन कोचिंग बंद होने से ये सभी बेरोजगार हो गए। शासन और प्रशासन से निरंतर आग्रह के बाद भी अनुमति नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, कोचिंग ने सबने संगठित होकर सांसद महोदय जी से भी निवेदन किया है और कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन किया था और मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन किया है और अब आपके माध्यम से सार्वजनिक रूप से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया हमारी ओर ध्यान दें। जब एजुकेशन से जुड़ा हुआ काफ़ी बड़ा कुलमा आप देख रहे हैं देश के अंदर है और एजुकेशन जो प्रायोरिटी में होना चाहिए, हम आखिरी में अनुमति मांग रहे हैं। जब सब कुछ खुल गया है, मतलब हर एक चीज़ खुल गई, उसके बाद हम अनुमति मांगने आ रहे हैं। मतलब हमारे पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं तो हमें बीच में और पहले ही अनुमति दे देना था। इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार और जिला प्रशासन के सामने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को रखते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों को तत्काल संचालित करने की अनुमति दे दी जाए। कोचिंग संस्थानों में 5,000 से 10,000 मासिक रूप से वेतन भोगियों को आर्थिक मदद दी जाए। 2 सालों तक कोचिंग संस्थानों को शासकीय टैक्स से मुक्त किया जाए। सरकार और प्रशासन अनुपयोगी शासकीय भवन कम दरों पर कोचिंग संचालकों को उपलब्ध करवाए। सरकार विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियां निकाले। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज। कोचिंग संस्थान के संचालकों ने पत्रकार वार्ता लेकर मीडिया के माध्यम से प्रशासन के सामने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ अपने संस्थान खोलने की बात रखी। इस मौके पर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित संख्या में क्लासेस शुरू करने का प्रस्ताव भी प्रशासन के समक्ष रखने की बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से और मध्य प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कि आज इंदौर शहर के अंदर 5,000 कोचिंगें संचालित होती हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 35,000 कोचिंगें संचालित होती हैं। इनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं और इनमें शिक्षक और अन्य कार्यों के रूप में 5 लाख लोग काम करते हैं। 5 लाख लोगों के काम करने पर 5 लाख परिवारों का पालन पोषण होता था, लेकिन आज पिछले 7 महीने से उनका पालन पोषण परेशानी में। इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर रवि दांगी ने बताया कि इंदौर में करीब 5,000 कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, जिससे 5 लाख परिवार बेरोजगारी की भेंट चढ़ चुके हैं। शासन प्रशासन ने अभी गतिविधियों को शुरू कर दिया है, लेकिन कोचिंग पूर्ण रूप से बंद है।
इंदौर कोचिंग एसोसिएशन ने ये प्रेस वार्ता के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता है कि आज कोचिंग क्लासेस और जो आपके अन्य प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस हैं उनकी अनुमति दी जाए। इंदौर में पिछले 7 महीने से कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं। कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने कोचिंग संस्थान और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को शुरू करने की मांग की है। संचालकों ने कहा है कि कोचिंग के लिए भी स्कूल कॉलेज की तरह गाइडलाइन जारी की जाए। कोरोना संक्रमण के बाद अनलॉक हुए इंदौर में लगभग सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, लेकिन कोचिंग संस्थान और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर अब तक ताला लटका हुआ है, जिसे लेकर इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। इन्होंने शुरू करने को लेकर कोचिंग संचालकों की 5 सूत्री मांगे भी सरकार के सामने रखी। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर रवि दांगी ने बताया कि एमपी में करीब 35,000 और इंदौर में करीब 5,000 कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, जिससे 5 लाख परिवार बेरोजगारी की भेंट चढ़े। एसोसिएशन ने 7 महीने से बंद पड़े कोचिंग संस्थान और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को स्कूल कॉलेज की तरह गाइडलाइन जारी कर शुरू करने की मांग सरकार से की है। साथ ही कोचिंग संचालकों की 5 सूत्रीय मांगे भी सरकार के सामने रखी, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी खोलने की अनुमति देने की मांग की है। कोरोना संक्रमण की वजह से इंदौर में लगभग सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, लेकिन कोचिंग संस्थान और सभी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर 7 महीने से अभी तक ताला लटका हुआ है, जिसे लेकर इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर रवि दांगी ने बताया कि एमपी में करीब 35,000 और इंदौर में करीब 5,000 कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, जिससे 5 लाख परिवार बेरोजगारी की भेंट चढ़ चुके हैं। शासन प्रशासन ने अभी गतिविधियों को शुरू कर दिया है, लेकिन कोचिंग पूर्ण रूप से बंद है। कोचिंग एजुकेशन का अहम पार्ट है, इसलिए स्कूल कॉलेज की गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें खोला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। कोरोना संक्रमण के बीच इंदौर में लगभग सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थान और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को भी स्कूल कॉलेजों की तरह गाइडलाइन जारी कर शुरू किया जाना चाहिए, ऐसी मांग सरकार से की जा रही है। कोरोना की वजह से कोचिंग संस्थान और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर 7 महीने से ताला लटका हुआ है। इसे लेकर इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी ने बताया कि एमपी में करीब 35,000 ऐसे संस्थान बंद पड़े हैं। इस कारण 5 लाख परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। एसोसिएशन ने कोचिंग संस्थान और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को भी स्कूल कॉलेज की तरह गाइडलाइन जारी कर शुरू करने की मांग की है। आज 7 महीने हो कोचिंग गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर रवि दांगी ने बताया कि एमपी में करीब 35,000 और इंदौर में करीब 5,000 कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, जिससे 5 लाख परिवार बेरोजगारी की भेंट चढ़ चुके हैं। शासन प्रशासन ने अभी गतिविधियों को शुरू कर दिया है, लेकिन कोचिंग पूर्ण रूप से बंद है। कोचिंग एजुकेशन का अहम पार्ट है, इसलिए स्कूल कॉलेज की गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें खोला जाए। रवि दांगी ने बताया कि इंदौर में कोचिंग में लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं, जिससे स्टेशनरी, बुक स्टोर, नाश्ता पॉइंट, भोजनालय, टिफिन सेंटर जैसे रोजगार चलते हैं, लेकिन कोचिंग बंद होने से ये भी बेरोजगार हो गए हैं। शासन प्रशासन से निरंतर आग्रह के बाद भी अनुमति नहीं दी जा रही है। इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार और जिला प्रशासन के सामने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को रखते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों को तत्काल संचालित करने की अनुमति दी जाए। कोचिंग संस्थानों में 5,000 से 10,000 मासिक रूप से वेतन भोगियों को आर्थिक मदद दी जाए। 2 साल तक कोचिंग संस्थानों को शासकीय टैक्स से मुक्त किया जाए। सरकार और प्रशासन अनुपयोगी शासकीय भवन कम दरों पर कोचिंग संचालकों को उपलब्ध कराए। सरकार विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियां निकाले। इस मौके पर इंदौर शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग क्लासेस के संचालक मौजूद रहे। आज इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि एजुकेशन में जैसे स्कूलों को परमिशन आपने दी है, उसी प्रकार से एजुकेशन का एक और हिस्सा है और वह है कोचिंग क्लासेस। आज 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने कॉन्फ्रेंस से में इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन ने ये प्रेस वार्ता के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता है कि आज
कोचिंग क्लासेस और जो आपके अन्य प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस हैं उनकी अनुमति दी जाए। जिस प्रकार से अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति दी गई है उसी प्रकार से हमें भी गाइडलाइन जारी करके संचालन की अनुमति दी जाए। आज 7 माह पूर्ण हो गए हैं। 7 माह के बाद भी कोचिंग संचालन के लिए कोई सरकार और प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, पूर्णतः बंद है। अगर ये 1 महीने और बंद रहे तो ये सेशन पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। मतलब आने वाला जो बच्चा है वो फिर मार्च के बाद ही आएगा। कोचिंग और बच्चे जो साल भर तैयारी करते हैं उन सभी के लिए ये पूरा साल जीरो घोषित कर दिया जाएगा, हो जाएगा। इसलिए कृपया आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से शासन और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ, कृपया कोचिंग संचालन के लिए आप अनुमति प्रदान करें गाइडलाइन के माध्यम से।